अस्सलाम वालेकुम। आज से हम सूरह असर शुरू कर रहे हैं और सूरह असर की पहली आयत इसको आज हम देखेंगे। सूरह असर की पहली आयत में जो पहला लफ्ज़ है वो वाव ज़बर वा। अरबी में कसम खाने के जो तरीके हैं उसमें एक तरीका ये भी है कि जिस चीज़ की कसम खानी हो उससे पहले वाव ज़बर वा लगा देते हैं। कसम किसी नाम की खाई जाती है, मसलन अल्लाह एक नाम है तो अल्लाह के नाम की कसम खाई जाती है, तो कहा जाता है वल्लाही। ये बहुत मशहूर एक्सप्रेशन है वल्लाही, कसम अल्लाह की। और कुरान में और भी कस्में मिलती हैं, मतलब वशम्स, शम्स कहते हैं सूरज को, कसम है शम्स की। वज़ैतून वतीन, तो ये बहुत सारी कस्में हैं। तो वाव ज़बर वा जो यहाँ पे आया ये और के लिए नहीं आया, ये कसम खाने के लिए आया। तो इसका तर्जुमा वाव ज़बर वा कसम है। किसकी कसम है? अल असर की। अल असर एक नाम है, इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा तो ताकि आप लोग इस पे मजीद गौर करें। तो इसको मैं तर्जुमा नहीं करूंगा, इसको अल असर ही लिख देता हूं। कसम है अल असर की। अल असर का मतलब, अब हम कोशिश करेंगे कि हम इसको अपने उर्दू वाले दिमाग से इसको समझने की कोशिश करें। उर्दू में हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं असर हाजिर। असर हाजिर, इसका मतलब होता है मौजूदा दौर, मौजूदा जमाना, आज का जमाना, आज का दौर। इसी तरह एक हम असर एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हम असर। हम असर हम उन लोगों को कहते हैं जो हमारे दौर के होते हैं। मसलन कायद आजम और अल्लामा इकबाल हम असर थे, एक ही जमाने में दोनों आए। इसी तरह जो लोग आज आपके साथ इस दुनिया में मौजूद हैं वो आपके हम असर हैं। आप इस दुनिया से चले जाएंगे, फिर आपकी औलाद के जो क्लास फेलोज हैं, उनके दौर के लोग हैं, वो उनके हम असर होंगे। तो असर का मतलब है कि कोई दौर है, कोई जमाना है जिसको असर कहा जाता है। तो अब हम असर को समझने के लिए पहला इसका तर्जुमा जो समझने के लिए वो ये करेंगे कि दौर, असर का मतलब है, पहला तर्जुमा इसका, ये एक दौर है, एक जमाना है। असर का दूसरा तर्जुमा जो है वो ये है कि जैसे हम सलात पढ़ते हैं 5 दफा दिन में, सलात कायम करते हैं, उन्हीं सलात में से एक जो है वो सलात का नाम है सलातुल असर, यानी असर की नमाज। तो असर जो है एक वक्त भी है, तो इसको हम दूसरा इसका तर्जुमा ये करेंगे वक्त असर। ये वक्त असर ये रोज आता है और ये जो दौर या जमाना है ये सालों में आता है। तो अब यहां से असर के दो रुख हमारे सामने आ गए। एक पहला रुख असर का ये है कि असर जो है वो साल या बरसों पर मुहित है। असर दो चीजों से मिलकर बन रहा है। एक तो साल का एक दौर गुजरता है हमारे ऊपर जिसको हम असर कहते हैं। जैसे ये हमारे जमाने के लोग, हमारे यानी अगर मैं एक आदमी की उम्र 60 साल है तो वो 60 साल जो है वो उसका असर है। जब वो मर जाएगा फिर उसका असर खत्म हो गया, उसका जमाना खत्म हो गया। दूसरा असर जो है वो है दिन रात का बदलना।
दिन रात का बदलना भी असर है। आपने देखा होगा कि जब दिन सारा गुजर जाता है, असर का वक्त आ जाता है, तो हमारे जो जहन में एक आसानी हासिल करने की, थोड़ी रिलैक्सेशन हासिल करने की एक ख्वाहिश पैदा हो जाती है। मसलन जो लोग दफ्तर में हैं वो कोशिश करते हैं हम जल्दी जल्दी काम खत्म करें। जो लोग घरों में बैठे हुए हैं वो रिलैक्स करने के लिए वो कोशिश करते हैं कि हम बाहर निकलें। आप देखें कि जितने लोग पिकनिक या जो लोग घूमने फिरने जाते हैं असर के वक्त, वो या तो निकल जाते हैं या निकलने की तैयारी करते हैं, घरों में बैठना पसंद नहीं करते। परिंदे देखें अपने घोंसले या जहां भी वो बैठे होते हैं वहां से उठ के वो आ जाते हैं। तो मगरिब से पहले पहले वो, मगरिब और असर के दरमियान आप कभी किसी बाग में बैठ के मुशाहिदा करें, आपको असर, ये जो दिन रात का बदलना है, इसकी बहुत सारी आपको जो कुदरत की निशानी नजर आए। तो ये जो लफ्ज अल्लाह ताला ने अल असर आपके लिए भेजा है, अपने पास से आपके लिए भेजा है कुरान में, इस लफ्ज को मुंतखब करके चुन के आपके लिए ये लफ्ज भेजा है। तो इस असर के ऊपर आपने गौर करना है। अब ये जो दो असर के रुख हैं कि वो हम पे, एक तो दिन रात का वक्फा। अब यहां पर थोड़ी सी हम साइंस का हवाला देते हैं कि ये असर किस तरह बनता है। हम कहते हैं जी ये जमीन है और ये सूरज है। जमीन को सब्ज बना लेते हैं समझने के लिए, और ये सूरज लाल बना लेते हैं। तो जमीन दो तरह से हरकत करती है। एक जमीन इस तरह हरकत करती है, इसको कहते हैं जमीन की जो महवरी हरकत है, यानी जमीन अपने महवर पे घूम रही है। उससे यह है कि जो सूरज की जो रोशनी, मसलन जो इस वक्त इस, मतलब यहाँ पे पाकिस्तान है तो इस पर, पाकिस्तान के ऊपर सूरज की रोशनी यहां पड़ रही है। जब ये जमीन यूं घूम जाएगी तो फिर पाकिस्तान चला जाएगा इस तरफ, और अगर इस तरफ अमेरिका है तो अमेरिका सामने आ जाएगा, तो अमेरिका में दिन निकल आएगा। तो इस तरह ये जो घूमना है उससे जमीन के दिन रात बन रहे हैं। तो एक पहली हरकत है महवरी हरकत, या इसको हम कहेंगे कि दिन रात का बनना। और दूसरी जो इसकी जमीन की हरकत है वो ये है कि जमीन इस तरह भी घूम रही है। तो ये जो जमीन का यूं घूमना है सूरज के इर्द गिर्द, इसको कहते हैं तूलानी हरकत। तूल से तुलानी। ये तुलानी हरकत से साल बन रहा है। मतलब जमीन ने यहां से अपना साल शुरू किया, जनवरी है, तो ये जनवरी के बाद ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और ये फिर जनवरी आ गया। तो ये जब एक चक्कर पूरा होता है तो ये साल बन जाता है। तो साल का बनना, अगर आपकी उम्र 20 साल है तो इसका मतलब है कि आप इस जमीन पे मौजूद हैं। तो 20 दफा आप जमीन के ऊपर थे और जमीन ने सूरज का चक्कर काटा। तो 20 तुलानी हरकतें, उनसे आपके 20 साल की उम्र बन रही है। अगर आपकी उम्र 40 साल है तो 40 चक्कर आप काट चुके हैं जमीन के ऊपर बैठकर सूरज के इर्द गिर्द। और दिन रात
ये आप काउंट करें कि 20 साल में कितने दिन रात बनते हैं। 365 से ज़रब दें, 20 ज़रब 365। अगर आपकी उम्र 40 साल है तो 40 से ज़रब दें। ये आपके कितने दिन और कितने रात, यानी आपने कितनी दफा जमीन के ऊपर बैठकर यूं, यानी आप जमीन पे ही हैं तो जमीन पे बैठकर किस तरह कितनी दफा आपने गोल गोल हरकत की। तो ये जो महवरी हरकत और तुलानी हरकत, ये दोनों मिलकर आपका असर बना रही हैं। तो ये कोई इसको हम अगली आयत में जो इन्नल इंसान लफी खुस्र है, इसको हम डिस्कस करेंगे कि ये अल्लाह ताला ने इसकी कसम जो खाई है, तो इसमें असल में मकसद क्या है। बाकी मकसद जो है वो हमारी जिंदगी पे ये किस तरह अप्लाई होता है, हम इस पे गौर करेंगे। फिलहाल आप असर को समझने की कोशिश करें। ये वक्त की एक किस्म है, उसको असर कहा गया। वक्त की और भी किस्में हैं। बाकी जो लोग जो फिजिक्स का इल्म जानते हैं, वो लोग जानते हैं कि एब्सोल्यूट टाइम और सीरियल टाइम, नॉन सीरियल टाइम, वो उनकी उसकी जो भी किस्में वक्त की। फिलहाल यहाँ पे इस आयत के अंदर अल असर की कसम खाई है अल्लाह ताला ने। और अल असर जो है वो दो तरह पैदा होता है कि जमीन एक तो यूं घूमती है, इससे दिन रात बनते हैं, और एक जमीन यूं घूमती है सूरज के इर्द, इससे साल बनते हैं या मौसम बनते हैं। तो आज आप होमवर्क के तौर पे इस पे गौर करें और आप ये देखें कि आपकी उम्र जितनी भी है उसको एक कागज पे लिखें, अपनी डायरी में लिखें, और उसको 365 से ज़रब देके पहले तो ये निकालें कि आपने कितने दिन इस जमीन पे गुजार दिए या कितनी रातें इस जमीन पे गुजार दी हैं, और फिर आपने कितने साल गुजारे। साल का मतलब चक्कर, और दिन रात का मतलब ये जमीन यूं घूम घूम के चल रही है। तो ये जो एक दफा यूं घूम जाती है तो 24 घंटे हो जाते हैं, फिर दूसरी दफा घूमती है फिर 24 घंटे हो जाते हैं। 24 घंटे में दिन है और रात है। तो आपने अपने दिन रात गिनने, आपने अपने साल के मौसम जितने भी आपने गुजारे, मतलब कितनी बहारें देखी, कितनी ग़िज़ाएं देखी, कितनी बरसातें देखी, वो आपने गुजारने, वो आपने कैलकुलेट करने। और अगली आयत जब हम रिव्यू करेंगे तो उसमें हम इसको देखेंगे कि हमने इसके साथ उसको कैसे लिंक कर सकते हैं। तो आप इस पे काम करें इंशाल्लाह। अगली वीडियो में अगली आयत देखेंगे। शुक्रिया।